तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज लूसेंट मैथ का पार्ट 7। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बाकी सब काम करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये तो गलत है ना। कर दो भैया कर दो। अरे क्या घट जाएगा आपका। और आपको अगर मेरे से बात करनी हो तो आपको आना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा आपको क्या, तो @ सबसे पहले आपको लिखना है और उसके बाद लिखना है CHANDAN चंदन। और उसके बाद नीचे वाला जो डैश होता है वो डैश, और उसके बाद आप लिखिए 15 और 5। ये लिख के आप सर्च करिए तो आपको एक छोटा सा बेबी नज़र आएगा जो कि मेरा फेस होगा, और आप उसको फॉलो कर लेना। करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। और दूसरी बातें, आपको PDF अगर चाहिए तो आपको ये बताना पड़ेगा PDF आपको किस प्रकार का चाहिए। सॉल्यूशन का PDF चाहिए या फिर क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन का PDF चाहिए या सिर्फ क्वेश्चन का, आपको ये चीज़ बताना है कमेंट में। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। देखिए बात चक्रवृद्धि ब्याज की हो रही है, आपसे कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताना है। जब तक आपको नहीं कहा जाए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में तब तक आपको साधारण ब्याज समझना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला आता है रेट बराबर क्या, आप अच्छे से नोट कर लेना अपने कॉपी में। एन के ऊपर पावर 1/t, ठीक है, n के ऊपर पावर 1/t -1 और इंटू 100 -1 इंटू 100। बस इसके ऊपर हमें क्या कर देना है, इसको पुट कर देना है और ये हमारा सोल्व हो जाएगा। तो रेट बराबर रेट हमें पता करना है तो n के ऊपर पावर कितना रखना है 1/t। t का मतलब क्या है, तो समय। तो n है कितना, n मतलब हो गया गुना, कितना गुना हो जाता है, तो n की जगह 8 रखना है, कोई समस्या नहीं है। तो 8 मैंने रख दिया। और उसके बाद इसके ऊपर पावर कितना रखना है 1/3, ठीक है। कैसे, तो t का वैल्यू कितना है, तो 3 है, कोई समस्या नहीं। -1 कर दिए और इंटू में 100 कर दिए, ठीक है। इसको सोल्व करना है। थोड़ा सा अब साइड में इधर देखिएगा, 1/3 का मतलब क्या होता है पता है, इसका भी मतलब रूट ही होता है, लेकिन 3 पेयर में से एक को बाहर करना होता है। 3 पेयर में से एक को बाहर करना होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला 3, ये वाला 3, ये 3, तो यहाँ पे ये वाला 3 यहाँ आ गया, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, रूट के अंदर लेकिन 3 पेयर में से एक बाहर। तो रूट के अंदर में क्या लिखा आएगा, तो रूट के अंदर में 8 लिखा आएगा और इस 8 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, ठीक है। और बाहर में यहाँ पे 3 है, यानी 3 के पेयर में से एक बाहर हो जाएगा। तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये पूरे का आंसर, इस पूरे का आंसर मेरा कितना आया 2, और यहाँ पे -1 है, -1 और इंटू 100, ठीक है, बराबर रेट। तो यहाँ पे देखिए 2 - 1 कितना हो गया 1, और 1 गुना 100 कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 100% हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। और आपको PDF चाहिए तो किस प्रकार का चाहिए हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो इस टाइप का सवाल, यानी टाइप हमारा बदल चुका है, लेकिन इस टाइप के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कोई धन जो है 4 वर्ष में यानी 4 ईयर में कितना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है, यानी 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया 2 गुना हो जाता है। उसके बाद कह रहा है इसी दर से 16 गुना कितने वर्षों में होगा। तो अब हमें करना है 16 गुना, ठीक है, कितने वर्षों में होगा हमें समय बताना है। तो देखिए यहाँ पे समय बराबर व्हाट कर लेते हैं हम, और अब हमें समय बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको जो 16 गुना लिख रहे हैं ना, आप पहला वाला को देखिए, ये 2 गुना नहीं, कुछ तो 2 पे पावर 1 है, और 16 को भी आपको 2 के पावर के रूप में लिखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर में 2 है, अगर ऊपर में 2 है तो नीचे भी 2 के पावर के रूप में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर में 4 है तो नीचे भी 4 के पावर के रूप में लिखना है। आपको बस यही चीज़ का ध्यान रखना है।
तो मुझे क्या करना है कि 16 को 2 के पावर के रूप में लिखना है। तो मैं 16 को 2 के पावर के रूप में लिखने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा, क्या मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 पे पावर 4, इसका भी मतलब तो 16 ही होता है। और हमें यही समय यानी t2 का वैल्यू निकालना है, यानी समय t2 दूसरा वाला समय का वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करूँगा, देखिए अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, क्या थोड़ा पेन को अलग कलर लेता हूँ, ये जो पावर देख रहे हैं ये 4, और यहाँ पे जो साल देख रहे हैं ये वर्ष, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही आपका जो है समय हो जाएगा। यानी 4 गुना 4 तो ये हो गया आपका 16, यानी 16 वर्षों में, 16 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है 16 नहीं, माफ़ करिएगा, एक मिनट मैंने गलती कर दिया है, 8 गुना था ना। सवाल में आपसे 1 मिनट रुकेगा। चलिए, गलतियां यहाँ पे मैंने नहीं किया है, यहाँ पे जो है गलती हमारा आंसर ही था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका 16 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। और चलिए हम दूसरा टाइप यानी दूसरा सवाल को देखते हैं। बाकी तो यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया तो कोई बात नहीं, आपको मैंने लगभग सिखा दिया। तो हम दूसरा सवाल को देखते हैं तो वहाँ भी आपका क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 53 को। तो यहाँ पे कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। हमें वैसा ही लिखना है जैसे हम पहले लिख रहे थे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 वर्षों में, यानी 5 ईयर में कितनी हो रही है, तो 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा दोगुनी यानी 2 लिखा। अब नीचे का जो गुना है यानी जितना भी गुना है वो लिखना है, तो वो भी आपको 2 के पावर के ही रूप में लिखना है, ठीक है। आगे पढ़िए, यही धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे समय चाहिए हमको, ठीक है, 8 गुना बोला है तो 2 का पावर में क्या इसको 3 लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने कहा तो ठीक है, आपका काम हो गया। आपको t2 निकालना है यानी समय निकालना है। तो ये वाला 3 को पकड़ो, पावर वाला 3 को पकड़ो, और फिर यहाँ पे जो पहला वाला समय था 5 वर्ष, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, आपका काम हो गया। यानी 15 वर्ष आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपको डाउट हो तो हमें पूछिए, लेकिन पसंद आए तो सपोर्ट करो यार, ना तो सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। ये तो ना इंसाफ़ी है भैया, करो कुछ करो। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिए अगला सवाल नंबर 54। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो हमें वैसे ही लिखना है। तो कैसे लिखना है, लिखते कैसे थे? कुछ नहीं भैया, करना क्या है, तो 15 वर्ष है तो 15 वर्ष लिख लो। उसके बाद 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना मैंने कर लिया। इसी दर से यह धन कितने गुना हो जाएगा, यानी 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। 8 गुना बोला है तो देखिए मैंने ऊपर में 2 के पावर यानी 2 लिखा है, तो नीचे भी हमें 2 के पावर में लिखना है। तो 8 गुना बोला है तो 8 को कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि 2 पे पावर 3 लिख लीजिए। मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब कांड कर देना है। तो आपसे समय पूछा है ना, तो समय यानी समय चाहिए, यानी t2 चाहिए। t2 बराबर कितना, तो पावर में हमें कितना था, तो पावर में हमें ये 3 है, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, बस हमारा राइट हो गया आंसर। यानी 15 गुना में 3 तो हमारा हो गया 45 वर्ष, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बनाते हैं इस टाइप के सवाल को, कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं हम आगे सवाल की ओर और देखते हैं उसको। सवाल कितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसके साथ कांड करने वाले हैं और इसके लिए आप तसल्ली से बैठिए। तो देखिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा। मतलब कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसी बात को आपको लिख लेना है कि 3 वर्ष में जो है वो 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो लिख लिया। इसी दर पर यह 9 गुना कितने वर्ष में होगा। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये कहा था कि आप अगर शुरू में 2 लिखें तो नीचे का गुना आपको 2 के पावर में ही लिखना है। अगर आप 3 लिखें तो नीचे भी आपको जो है 3 के पावर में ही लिखना है। तो 9 गुना को लिखिए आप। 9 गुना को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, यानी 9 को 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। आपको बताना है t2 यानी कितने वर्षों में क्या हो जाएगा, 9 गुना। तो ठीक है, तो t2 बराबर, अब सिंपल क्या करना है, पेन चेंज कर लेता हूँ अगेन से।
इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है आपको यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई में कितना, तो 3, यानी ओवरऑल आपका 6 वर्ष हो गया आपका राइट आंसर है। ज़रा सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम हैं ना आपके साथ, कहीं भी मिलिए आप मेरे से, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ मिलना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, जहाँ मिलना चाहते हैं आपके साथ हैं।